सहारनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन टुनटुनी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो पूरी तरह से घोंसले की मरम्मत भी नहीं हुई थी और बारिश होने लगी। तू जल्दी से टुनटुनी घोंसले के अंदर चली जा, नहीं तो फिर तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टुनटुनी पूरी घोंसले के भीतर चली जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन बारिश नहीं रुकती। माँ, तुम भी अंदर आ जाओ वरना भीग जाओगी। इतनी बारिश में डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बेटा, तुम चुपचाप एक जगह बैठे रहना, मैं बाहर जाकर राशन का इंतजाम करती हूँ। पता नहीं अभी कितने दिनों तक और बारिश होगी, तुझे भी भूख लगी होगी। लेकिन माँ, तेज बारिश हो रही है, तुम कैसे जाओगी? तुम मेरी चिंता मत कर टुनटुनी, भोजन का इंतजाम करना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, बस पास वाले सुंदर काका की दुकान से राशन लेके अभी आ रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी राशन लेने चली जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो चारों तरफ पानी भर गया है। टुनटुनी किसी तरह सुंदर काका की दुकान तक पहुँचती है। अपनी दुकान के बाहर सुंदर उदास बैठा था। अरे सुंदर काका, मुझे जल्दी से राशन दे दो, बारिश बहुत तेज है और टुनटुनी घर पर अकेली है। तुझे दिखता नहीं? मेरी खाली दुकान, मेरा सारा राशन पानी में बह गया। थोड़ा बहुत बचा है, वो मैंने अपने खाने के लिए रखा है। टूनी खाली हाथ वापस घर लौट जाती है। मम्मा, मुझे भूख लगी है, पेट दर्द कर रहा है, मुझे कुछ खाने को दो। भगवान, मेरी बेटी रो रही है और भूखी है। इस बारिश में मैं अपनी बेटी के लिए कहां से भोजन की व्यवस्था करूं? तभी उसके घोंसले के बाहर हरी तोती आती है। अरे टुनटुनी, ये ले कुछ भुट्टे, मैं तेरी बेटी और तेरे लिए लेकर आई हूँ। ये तू इतनी बारिश में कहाँ से लेकर आई है? अरे बहन, ये भुट्टे मैं अपने खेत से तोड़कर लेकर आ रही हूँ। तू बारिश में खाने का इंतजाम कहाँ से करेगी? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरी तोती, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। फिर दोनों माँ बेटी भरपेट भुट्टा खाती हैं और सो जाती हैं। अचानक आधी रात को टूनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और दोनों माँ बेटी पानी में गिरकर बहने लगती हैं। बचाओ बचाओ, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। किसी तरह उसके पड़ोसी उसे बचाते हैं और अपने घोंसले के अंदर ले जाते हैं। चंपा बहन, मैं अपने घोंसले की मरम्मत सही समय पर नहीं कर पाई, इसीलिए इस बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। अगर आज आप मेरी जान नहीं बचाते तो हम लोग डूब के मर जाते। ऐसा मत कहो टूनी बहन, बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है। मेरी बहू अंडा देने वाली है, इसीलिए उसकी देखभाल कर रही थी, तभी तुम लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और मैं जल्दी से तुम लोगों के पास आ गई। रुको, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। चंपा कौवी उन दोनों को चाय बनाकर देती है। थोड़ी देर के बाद चंपा कौवी की बहू अंडा देती है। फिर सभी सो जाते हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी चंपा कौवी की घोंसले में घुस जाता है और उसमें उसकी बहू का अंडा बहने लगता है। माँ जी उठिए, मेरा अंडा पानी में बह रहा है। क्या हुआ बहू, तू क्या कह रही है? बहू तू घबरा मत, मैं अभी तेरे अंडे को ढूंढ कर लाती हूँ। चंपा बहन जल्दी चलो, अभी अंडा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चंपा कौवी टूनी चिड़िया के साथ अंडे को ढूंढने के लिए चली जाती है। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी, उसे अंडा दिखाई दे जाता है। वो जल्दी से अंडे को उठाती है और घर ले जाती है। ये ले बहू तेरा अंडा। अपने अंडे को सही सलामत देखकर बुलबुली चिड़िया खुश हो जाती है। थोड़े दिनों के बाद बारिश रुक जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपना नया घोंसला बनाने लगती है। फिर टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टूनी अपनी देवर और देवरानी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा शहर के एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। टुनटुनी की शादी को 5 साल गुजर गए थे लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर कालू कौवा टुनटुनी से नफरत करने लग गया था। एक दिन उसका दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे भाई कालू, बाप बनने की खुशखबरी कब दे रहे हो? 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा लगता है तुझमें तो बाप बनने की ताकत ही नहीं है। अपने दोस्त की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है। वो सीधा शराब की दुकान पर जाता है और शराब पीकर नशे में टल्ली अपने घर आता है। ये क्या है जी, आज आप शराब भी पीकर आए हैं? कब से आपने शराब पीना शुरू कर दी? ये शराब हमारी खुशियों में आग लगा देगी। चल हट, तू कौन होती है बोलने वाली? मैं अपने पैसों की पी रहा हूँ, तुझे इससे क्या?
और तू किस खुशी की बात कर रही है? आज तक तूने मुझे कौन सी खुशी दे दी? शादी के 5 साल हो गए हैं, तू मुझे एक बच्चा तक नहीं दे पाई। मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, इसका तुझे अंदाजा भी है? इतना कहकर कालू कौवा वहाँ बिस्तर पर सो जाता है। अपनी पति की जली कटी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी देवरानी टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ दीदी, आज भैया आप पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? क्या बताऊं टूनी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। शादी को कितने साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं उन्हें कोई संतान का सुख नहीं दे पाई। तू ही बता इसमें मेरी क्या गलती है? बच्चा देना ऊपर वाले के हाथ में है, पता नहीं भगवान मुझसे क्यों रूठे हुए हैं। भाभी आप चिंता मत करिए, माँ ने चाहा तो आप जरूर माँ बनेंगी। तुझे पता है टूनी, आज से उन्होंने शराब पीना भी शुरू कर दी है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी के पास आती है और उसे खुशखबरी देती है। भाभी मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है टूनी, अब इस आंगन में तेरे बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। तू रुक, मैं तेरा मुंह मीठा करवाती हूँ। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। रात को जब कालू कौवा घर आता है, टुनटुनी चिड़िया उसे ये बात बताती है। सुनो जी, इस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजने वाली हैं। क्या कहा तूने? फिर से कह। क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं नहीं, टूनी चिड़िया माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही कालू आग बुलबुला हो जाता है। कर्मजली, मुझे पहले ही पता था तू कभी भी माँ नहीं बन सकती। रुक, मैं तेरी चमड़ी अभी उतारता हूँ। इतना कहकर कालू टूनी चिड़िया को पीटने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ वहाँ आ जाती है और कालू के हाथ से डंडा छीनकर फेंक देती है। आप ये क्या कर रहे हैं? भैया आप भाभी को इस तरह क्यों पीट रहे हैं? आज नहीं तो कल बच्चा हो ही जाएगा, लेकिन इस तरह आप शोर मचाएंगे तो कैसे काम चलेगा? भाभी चलिए आप यहाँ से। टूनी चिड़िया टुनटुनी को कमरे में ले जाती है। भाभी आप मेरी बात तो मानिए, आप देवी माँ की पूजा करना शुरू कर दीजिए। देवी माँ जरूर आपकी सोनी गोद भरेंगी। अगले दिन से ही टूनी चिड़िया देवी माँ की पूजा करना शुरू कर देती है और देवी माँ की कृपा से टूनी चिड़िया माँ बन जाती है। देवी माँ आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने मेरे टूटे हुए घर को बचा लिया। आपकी कृपा से आज मेरी सोनी गोद भर गई है और अब से मेरा घर भी बच्चों की किलकारियों से भर गया है। बच्चे को पाकर कालू कौवा भी बहुत खुश हो जाता है। वो शराब पीना छोड़ देता है और अपनी गलती की माफी टूनी चिड़िया से मांगता है। टूनी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। टूनी चिड़िया अपने पति को माफ कर देती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने 5 बहुओं के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के बेटे बड़े ऑफिस में काम करते थे। वे अपनी सारी कमाई अपनी माँ के हाथों में देते थे। एक दिन बड़ी बहू अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, क्यों जी, दिन भर का सारा काम हम करें और पैसे लेंगी वो माँ जी? कान खोलकर सुन लो, अगले महीने से सारे पैसे लाकर मुझे देना। एक एक पैसे के लिए माँ जी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अगली बार से मैं पैसे तुम्हें ही लाकर दूंगा। अगर माँ कुछ कहेंगी तो मैं उन्हें समझा दूंगा। अगले महीने से टूनी अपने पति की सारी कमाई खुद ही रखने लगती है। उसकी देखा देखी छोटी बहू पिंकी चिड़िया भी अपने पति से पैसे की डिमांड करती है। पिंकी चिड़िया की बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है। वो पिंकी चिड़िया पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू, तू पैसे लेकर क्या करेगी? आज तक तो तूने कभी पैसे नहीं मांगे, आज तुझे क्या हो गया? चुप हो जा बुढ़िया, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। अपने पति की कमाई पर मेरा हक है। पिंकी बहू, मैं तुझे कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे डांटेगी। चल बहुत हो गया, अब तू जाकर घर का काम कर। अपनी सास की बातें सुनकर पिंकी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी आप केवल मुझे ही डांट रही हैं, बड़ी भाभी को कुछ नहीं कहती हो? वो भी तो अपने पति की सारी कमाई रखती हैं। पिंकी बहू, अगर टूनी करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू भी वही करेगी। फिर टूनी चिड़िया पिंकी चिड़िया के हाथों में झाड़ू पकड़ा देती है। अब रोना धोना छोड़कर जाके कमरे की सफाई कर। पिंकी चिड़िया चुपचाप कमरे की सफाई करने लगती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की बहू भूरी उसके पास आती है। जी आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे कमरे में एसी लगवा दीजिए। तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है डेली का बिल कितना आ रहा है? ये ले हाथ वाला पंखा, इसी से अपना काम चला और ये एसी वेसी के सपने देखना छोड़ दे। भूरी मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है।
एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सहेली चंपा कौवी उसके घर आती है। अरे टूनी जरा एसी चला, बहुत गर्मी हो रही है। क्या बताऊं चंपा बहन, मेरी सास तो एसी लेने ही नहीं देती, दिन भर बस चिक चिक करती रहती है। कैसे अपनी सास से पीछा छुड़ाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टुनटुनी तू मेरी एक बात मान, तू किसी तरह अपनी सास को इस घर से बाहर निकाल दे। तभी टूनी चिड़िया किसी काम से टुनटुनी के घोंसले में आती है और टुनटुनी की सहेली की बातें सुन लेती है। टुनटुनी तुम्हारी ये सहेली कैसी सलाह दे रही है? इसे जल्दी से इस घर से जाने को कहो और आगे से तुम इससे मेल जोल नहीं रखोगी। माँ जी मेरी सहेली यहाँ से नहीं जाएगी। आपने मेरी सहेली की बेइज्जती की है। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। उन दोनों के बीच बहस होकर देखकर टुनटुनी की सहेली चंपा वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी की सहेली के जाने के बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी को पीटने लगती है। कमबख्त, मैं देख रही हूँ आजकल तेरी जुबान बहुत चल रही है। चल निकल घर से, तू मेरे ऊपर बहुत हुक्म चला लिया। टूनी चिड़िया टुनटुनी को घर से बाहर निकालने लगती है। तभी मीठी तोती आकर अपनी सास से रोते हुए कहती है माँ जी टुनटुनी भाभी को घर से बाहर मत निकालिए, वो कहाँ जाएंगी। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे बाप रे, आज तो माँ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आज तो शांत रहने में ही भलाई है। बड़ी आई माफी मांगने वाली, तुझे इस टुनटुनी पर दया आ रही है, तू भी इसके साथ चली जा। इतना कहकर टूनी चिड़िया मीठी तोती को भी पीटने लगती है। भूरी चिड़िया सास का ये रूप देखकर अपने पति कालू कौवे को फोन करती है। अरे सुनिए, आप जल्दी से घर आ जाइए, माँ जी आज बहुत गुस्से में है, वो भाभी को घर से बाहर निकाल दिया। भूरी की बातें सुनकर उसका पति कालू जल्दी जल्दी घर आने लगता है। तभी उसे रास्ते में टूनी भाभी और मीठी तोती जाते हुए दिखती हैं। वो उन्हें लेकर वापस घर आता है। ये क्या तुम दोनों गई नहीं? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर तुमने एक कदम घर में रख दिया। अपना काला मुंह लेकर वापस जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। माँ जी शांत हो जाइए, बात तो बताइए क्या हुआ। अपनी सास पर हुक्म चला रही हैं। इन दोनों की जुबान बहुत तेज हो गई है। अपनी सास पर हुक्म चलाने की सोच रही थी, इसलिए मैंने इन्हें घर से निकाला है। बंटी कबूतर और हरिया तोता माँ जी से माफी मांगते हैं और टुनटुनी चिड़िया और मीठी तोती साथ में माफी मांगती हैं। इतना सब देखकर टूनी चिड़िया का गुस्सा शांत हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया और मीठी तोती के साथ जो हुआ, ये सब देखकर बाकी बहू भी सुधर जाती हैं और सभी माँ जी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती हैं। सुंदरवन के जंगल में चंपक कौवी अपनी बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति सुंदर कौवा खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय सुंदर अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक बिजली जोरों से चमकती है और सुंदर के खेत में गिर जाती है, जिसकी चपेट में सुंदर कौवा आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर शाम हो जाती है। टुनटुनी घर पर सुंदर कौवे का इंतजार कर रही थी। माँ जी पिंकी के पापा अभी नहीं आए, बहुत देर हो गई है। मेरा तो जी घबरा रहा है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तू ज्यादा सोच मत बहू, मैं अभी जाकर देखती हूँ कि सुंदर बेटा कहाँ रह गया। चंपक अपनी बेटे को देखने खेत पर जाती है। वहाँ सुंदर कौवे को मरा हुआ देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? एक ही तो घर में कमाने वाला था, तूने उसे भी अपने पास बुला लिया। अब मेरी बहू और पोती को कौन पेट पालेगा? किसी तरह वो रोती बिलखती घर पहुँचती है। टुनटुनी बहू, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्यों माँ जी, क्या हो गया? और ये कहाँ है? जल्दी बोलिए माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहू सुंदर पर बिजली गिर गई और उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद मुश्किल से टुनटुनी को होश आता है। तो माँ जी, ये सब कैसे हो गया? अब हमारा क्या होगा? एक वही तो थे हमारे घर में कमाने वाले, अब नन्ही सी बेटी का कौन ध्यान रखेगा? इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। इन दोनों की हालत चंपा से देखी नहीं जा रही थी। वो टुनटुनी को समझाने लगती है। बेटा टुनटुनी, तू कितने दिनों तक सुंदर बेटा की याद में इस तरह रोती रहेगी? तूने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। जरा अपनी बेटी को तो देख, वो तुझे दुखी देखकर ये भी दुखी है। ये तो खेलना कूदना भी भूल गई है और मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब तुम्हें ही अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं कल ही जाकर कोई ना कोई काम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में दूसरे जंगल जाती है। वो देखती है कि खेत में कुछ पक्षी काम कर रही हैं और पास में उस खेत का मालिक कुर्सी पर बैठा हुआ है। टुनटुनी भी चिड़ियाओं के मालिक के पास जाती है। मालिक, क्या मुझे भी आपके खेत में काम मिलेगा? मैं
एक दुखियारी चिड़िया हूँ। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ठीक है, तू भी लग जा काम पर। तुरंत टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करने लगती है, लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लगता। ये देखकर खेत का मालिक उसके पास आता है। तुझे तो ढंग से काम करना नहीं आता, चली जा यहाँ से, तेरे लिए कोई काम नहीं है। दुखी मन से टुनटुनी अपने घर को लौट जाती है। माँ जी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझे एक जगह काम मिला था, लेकिन उस काम को ठीक से नहीं कर पाई, जिसके कारण मालिक ने मुझे निकाल दिया। अब तो मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए एक ही उपाय सोचना पड़ेगा। क्यों ना हम लोग अपने खेत में ही आलू उगाएं। आलू की खेती करने से मेहनत भी कम लगेगी और मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। आलू को बेचने की भी कोई समस्या नहीं है, हम उसे शहर में ले जाकर अच्छी कीमत पर बेच दिया करेंगे। ये बात तो तूने बहुत अच्छी कही बहू। कल से ही हम दोनों चलकर आलू की फसल उगाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों सास बहू अगले सुबह अपनी खेत की सफाई करती हैं और आलू की फसल उगाती हैं। कुछ ही दिनों में उनकी आलू की फसल तैयार हो जाती है। बहू, जल्दी हम लोग अपनी फसल को शहर ले जाकर बेच देंगे। 2 दिन के बाद टुनटुनी और उसकी सास अपनी फसल को शहर ले जाती है और उसे अच्छी कीमत पर बेच देती है। सेठ जी, ये ओरिजिनल आलू है, इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। और क्या निकालूं? लाओ लाओ, मुंह मांगी कीमत ले जाओ। नोटों की गड्डी देखकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। फिर खुशी खुशी अपने घर लौटती हैं। बेटा, ये ले, मैं तेरे लिए शहर से गुब्बारे लेकर आई हूँ। गुब्बारे देखकर पिंकी खुश हो जाती है और उससे खेलने लगती है। तुझे खुश देखकर आज पिंकी भी खुश है। अब तू इसके साथ बैठकर खेल, मैं सबके लिए भोजन बनाती हूँ। चंपा भोजन बनाने चली जाती है। इस तरह पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ रहने लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।